अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। जेंटली क्लोज योर आईज। और अपनी सारी चेतना को भीतर की ओर ले जाइए। हम मालिक की याद में हैं। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। इन्वोक हिज प्रेजेंस। हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। मालिक की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना कीजिए। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए। जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मालिक ने ये कृपा की है, ये हमें मौका दिया है, वह कार्य सफल है। धीरे से अपनी आंखें। पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम और पूज्य दादी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विस्पर से शुरू करते हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विस्पर है। ये मेरे पास पूरा नहीं है, इसका अंश है, लेकिन उतना ही बहुत होगा। इसके पास मेरी तारीख भी नहीं है मेरे पास इसकी, क्योंकि जो कुछ था मेरे फ़ोन में था और वो फ़ोन खराब हो गया तो सारा कुछ खजाना चला गया। चलिए। विशेष प्रेरित ध्येय हो या न हो, हर देह धारण के होने का कारण होता है। विशेष प्रेरित ध्येय हो या न हो, हर देह धारण के होने का कारण होता है। सभी तरह की कठिनाइयों के साथ तुम्हारी उन्नति के लिए जीवन सबसे अच्छी पाठशाला है। तुम्हारी उन्नति के लिए जीवन सबसे अच्छी पाठशाला है, बशर्ते कि तुम कृतज्ञता पूर्वक ऐसे मार्ग का अनुसरण स्वीकार करो। बशर्ते कि तुम कृतज्ञता पूर्वक ऐसे मार्ग का अनुसरण स्वीकार करो। बुद्धिमान मनुष्य स्वीकार करते हैं, सबसे कम बुद्धिमान मनुष्य स्वीकार नहीं करते। बुद्धिमान मनुष्य स्वीकार करते हैं, सबसे कम बुद्धिमान मनुष्य स्वीकार नहीं करते। वे अपने आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देते हैं। एक आत्मा को बहुत सारे समय और घटनाओं की जरूरत होती है, जिससे कि प्रेम की लाभकारी किरणों का पूर्ण अनुभव करने की सीमा तक अपने हृदय को थोड़ा सा खोल सके। अपनी नियति से खुश रहो। इस अनुभव से चुने जाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो कि तुम्हें इस योग्य समझा गया। निराशा के क्षणों में कभी भी ईश्वर को या अपने मालिकों को
धन्यवाद देना बंद मत करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके होने के कारण है। वह तुम्हारे साथ रहते हैं और सर्वाधिक कठिन क्षणों में भी तुम्हें आगे ले जाते हैं, बिना तुम्हारी जानकारी के, जबकि तुम्हें लगता है तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। अभी और हमेशा हमारा आशीर्वाद। बाबूजी। मैं इसको रिपीट करता हूँ और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपने शब्दों में समझूंगा कि मैंने क्या समझा। ये विस्पर तब आया था जब मैं आध्यात्मिक रूप से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। मेरी हालत खराब थी उस वक्त। मैंने कई बार दादी को लिखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, और तो कोई नहीं थी, अजीब सी समस्या हो गई थी और कुछ हो नहीं रहा था। और जिस दिन मुझे विस्पर मिला, मेरा पूरा जीवन बदल गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो विशेष प्रेरित ध्येय हो या न हो, हर देह धारण के होने का कारण होता है। तो सबसे पहले तो हम समझें कि जो देह धारणा इनकारनेशन है, इसका कारण है। कारण क्या है? सभी तरह की कठिनाइयों के साथ, विद ऑल प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, जिससे हम घबराते हैं, जिससे हम दूर भागते हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। और क्यों है? तुम्हारी उन्नति के लिए जीवन सबसे अच्छी पाठशाला है। अगर प्रोग्रेस करनी है तो ये जीवन ही सबसे अच्छी स्कूल है। अगर प्रोग्रेस करनी, उन्नति करनी है तो, बशर्ते कि तुम कृतज्ञता पूर्वक ऐसे मार्ग का अनुसरण स्वीकार करो। तो क्या करो? सिर्फ अनुसरण नहीं, कृतज्ञता पूर्वक अनुसरण स्वीकार करो। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। मार्ग का अनुसरण तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो हर समय ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, कृतज्ञता पूर्ण अनुसरण करते हैं। जब मेरा काम हुआ, मुझे कुछ समझ में आया किस लिए था, सब क्या था, तब मुझे कृतज्ञता आई कि ये सब किस लिए हुआ था। बुद्धिमान मनुष्य स्वीकार करते हैं, सबसे कम बुद्धिमान मनुष्य स्वीकार नहीं करते। तो मतलब क्या हुआ? अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो मैं बुद्धिमान नहीं हूं। दूसरे शब्दों में मैं मूर्ख हूं, क्योंकि सब ज्ञान दे दिया गया है। मेरा एक मित्र बहुत अच्छी बात लिखता है, जब भी मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज करता हूं, वो लिखता है धरती पर सब ज्ञान दे दिया गया है, सब कुछ कह दिया गया है, सिर्फ इंप्लीमेंट करना बाकी है। सब कुछ कह दिया गया है, इंप्लीमेंट करना बाकी। वे अपने आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देते हैं। तो जब मैंने स्वीकार नहीं किया तो मैंने क्या किया? मैंने स्वीकार नहीं किया तो मैंने अपने आगे बढ़ने की गति को धीमा कर दिया। अगर मैं उन चीजों को स्वीकार कर लेता तो मेरी प्रोग्रेस स्पीडी होती, जिसकी कि हम सब इच्छा रखते हैं। हम इच्छा तो रखते हैं स्पीडी प्रोग्रेस की। आज बात करेंगे अत्यावश्यकता एवं स्वीकृति का पथ, एक टॉक है, उसमें यही कहा गया है। बाबूजी महाराज कहते हैं भाई सब इच्छा तो करते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं परिस्थितियां देना लगता हूं, उस वक्त फिर सब घबराने लगते हैं। तो मैंने अपनी गति को धीमा कर लिया जब नहीं स्वीकार किया। एक आत्मा को बहुत सारे समय और घटनाओं की जरूरत होती है। मतलब बहुत सारा समय धैर्य रखना पड़ेगा और बहुत सारी घटनाएं, विचलित नहीं होना है, बहुत सारी घटनाएं होगी। इसलिए जिससे कि प्रेम की लाभकारी किरणों का पूर्ण अनुभव करने तक की सीमा तक अपने हृदय को थोड़ा सा खोल सके। मतलब जस्ट टू ओपन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा खोलने के लिए ही इतना सारा समय और घटनाओं की जरूरत होगी। जरा सोचिए, ज्यादा खोलने के लिए क्या हो? अगर थोड़ा सा खोलना है हृदय को, प्रेम की किरणें, लाभकारी किरणें थोड़ी सी अगर लेनी है, अनुभव, पूर्ण अनुभव करना है और हृदय को थोड़ा सा खोलना है, तो देखिए क्या कितने सारे समय और घटनाओं की जरूरत पड़ेगी। फिर कहते हैं अपनी नियति से खुश रहो। तो मैं उस वक्त, वो मेरी नियति थी, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो मालिक की प्लानिंग थी, मैं उस वक्त खुश नहीं था। वो मेरे भले के लिए था, लेकिन मैंने उसे अपने हटाने की प्रार्थना की। अब क्या? अब चीयरफुल एक्सेप्टेंस, कम वॉट में। अब समझ में आया कि वो जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मेरी नियति थी और उससे मुझे खुश रहना चाहिए था। इस अनुभव के लिए चुने जाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो कि तुम्हें इस योग्य समझा गया। बाद में मुझे समझ में आया कि मेरी योग्यता थी कि मुझे उस चीज से गुजारा गया और उन्होंने संभाला भी। उस वक्त मुझे गुजारते वक्त मुझे योग्य समझा, तब तो मुझे उस चीज से गुजारा। तो मुझे बजाय कंप्लेन करने के कृतज्ञ होना चाहिए, जबकि मैं उससे बाहर आना चाहता था। मुझे अनप्लेजेंट लग रहा था वो सब,
तो मैं उससे बाहर आना चाह रहा हूं। निराशा के क्षणों में कभी भी ईश्वर को या अपने मालिकों को धन्यवाद देना बंद मत करो। एंडलेस थैंक्स। कभी भी कम वक्त में निराश हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, ये मैंने उससे सीखा। तब मैं निराश होता था, अब मैं निराश नहीं होता हूं किसी भी कीमत पर। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके होने के कारण है। तो ये अच्छा या बुरा तो हमारी डेफिनेशन है कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो तो उनकी प्लानिंग है। मेरे तुच्छ बुद्धि नहीं समझती कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है, भेद नहीं कर सकती वो। अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। वह तुम्हारे साथ रहते हैं और सर्वाधिक कठिन क्षणों में तुम्हें आगे ले जाते हैं। तो ये अब समझ में आया कि वो मेरे साथ हमेशा थे। जब मैंने समझा मैं अकेला पड़ गया, मालिक बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं, मैंने लिखा भी कई बार ऐसा, मालिक ऐसा क्या हो रहा है, आप कहाँ हो, क्या है, सब कुछ। लेकिन तब समझ में आया कि जिस अनुभव से मुझे गुजारा गया, वो उस वक्त हर समय मेरे साथ थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुम्हार अंदर से तो हाथ रखता है और ऊपर से वो शेप देता है, वो पिटता है, उस तरीके से। तो तुम्हें आगे ले जाते हैं बिना तुम्हारी जानकारी के, जबकि तुम्हें लगता है तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। कठिन क्षणों में क्या होता है, ये फीलिंग आती है कि मालिक ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मालिक मेरा ध्यान नहीं रख रहे। कई बार जब बहुत कठिन परिस्थितियां आ जाती है तो मन में कहीं ना कहीं ये नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, अगेन वही बात मैं कहता हूँ, मैं बधाई दूंगा। लेकिन कई बार ये आ जाता है कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो उस वक्त ये सोचना नहीं है, बिल्कुल भी अकेलापन नहीं महसूस करना है। मास्टर हमेशा आपके साथ होते हैं, हमेशा, अभी और हमेशा हमारा आशीर्वाद बाबूजी। यहां तक कोई क्वेरी हो किसी की तो आगे चलें। आज सुबह जो है वो ट्रांसलेटेड मैसेज था, उसका एक सिस्टर ने कहा उस पर कुछ बात करने के लिए, तो 2 मिनट बात करूंगा। वैसे बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज था। तो एक तो समर्पण फोकस के साथ, और दूसरी बात, जो खास बात जो समझ में आई कि जो प्रेम की किरण पहुंचाने में व्यवधान क्या है, ये खोजना है, क्या व्यवधान है। तो कल जो बात हुई थी अपनी कि हम अपने आप को स्कैन करें, एंड डायरी राइटिंग इज द बेस्ट टूल। मेरे हर डायरी राइटिंग का जो भी सेशन होता है उसमें मैं यही कहता हूँ कि हम अपने आप को स्कैन करें और ये देखें कि मालिक और मेरे बीच में क्या ऑब्स्टेकल है। समझ में आना चाहिए, एक चेकलिस्ट बनाएं, हम स्कैन करें बड़ा ऑनेस्टली अपने आप को, विदाउट एनी बायसनेस, कि मुझ में क्या कमी है जो मुझे मेरे मालिक से मिलने से रोक रही है। अब वो कमी कुछ भी हो सकती है। इच्छा और अहंकार दो चीज को हम जानते हैं ठीक से, प्रार्थना में भी कहते भी हैं कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, और अहंकार हमें पता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, विनम्रता, चरित्र निर्माण, लैक ऑफ क्रेविंग, लैक ऑफ रेस्टलेसनेस, आलस्य, मेरे अंदर जो कुछ है ऐसा, जो कुछ निकालना है और जो डालना है, क्या व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, मालिक मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या बनना है, इसकी मैं एक चेकलिस्ट बनाऊं और उसको मैं पीरियडिकली रिव्यू करूं। तो उसमें से कुछ मैं अगर निकालना चाहता था तो कुछ निकला क्या, कुछ कम हुआ क्या। ये इसलिए डायरी राइटिंग एक बेहतरीन टूल है कि हमको पता लगता है कि क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी आती है। अगर पता ही नहीं लगेगा तो व्यवधान दूर कैसे होगा। इसीलिए अगर आपको याद हो तो कुछ बहुत हो गया, काफी टाइम हो गया, एक संडे टॉक के बाद दाई साहब ने कहा था कि करीब 100 लोग सेंट्रल रिलीजन में जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको क्या रोक रहा है, देयर इज द वर्स्ट ऑफ सेंट्रल रिलीजन, उनको क्या रोक रहा है। तो ये जो चीजें भी हमको रोक रही है, यूं नहीं कि मैकेनिकली बोल दिया हम अपनी इच्छाओं के गुलाम है जो हमारी उन्नति में बाधक है। मेरी उन्नति में बाधक क्या है, मेरी मालिक से मिलन में बाधक क्या है, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहचानूं उस चीज के लिए उसको। सबसे पहली वार्ता हम लेते हैं जो यर्निंग ऑफ द हार्ट में भी नहीं आई है, पता नहीं ये किस कारण से रह गई। यर्निंग ऑफ हार्ट में लिखा था कि उसमें 2012 से 17 तक सब टॉक कवर कर लिया है। सितंबर 28 2016 की टॉक है ये, और बहुत ही प्यारी टॉक है ये, उसमें नहीं आई है। उदात्त प्रेम को रोशन होने में, मैं कुछ पेड़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप उन्हें आसानी से नहीं काट सकते, जैसे कि मोगनी, चीड़ और बबूल, जो कि बहुत ही लंबे और मजबूत पेड़ हैं। इनकी तुलना चीकू और आम से कीजिए, जो कोमल है और जिनकी लकड़ी मजबूत नहीं है, फिर भी वे बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर फल पैदा करते हैं। प्रकृति में जीवन में मिठास लाने के लिए इस कोमलता की जरूरत है। मजबूत और कठोर लकड़ी वाले पेड़ श्रेष्ठ फल नहीं देते। देखिए,
क्या चाहिए? कोमलता, विनम्रता। मैंने कहीं पढ़ा था एक बार बहुत पहले कि तूफान आंधी आएंगे तो पेड़ उड़ जाएंगे, बड़े पेड़ उड़ेंगे, टूटेंगे, घास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन लंबे और मजबूती से खड़े पेड़ों को तूफान से गिरते हुए देखिए, लेकिन घास की विनम्र पत्ती को देखिए। ये दिल की कोमलता है जो इसे श्रद्धापूर्वक झुकाती है और विनम्रता का मधुर गीत गाने को मौका देती है। एक अभिमानी और कटु हृदय क्या कर सकता है? वो केवल दूसरों को चोट दे सकता है। अब यहाँ आगे विनम्रता के लिए महिलाओं की बात बताइए। बहुत बधाई की बात है, हमारे ग्रुप में अधिकांशतः मेजोरिटी सिस्टर्स की है, तो सिस्टर्स की तारीफ की है चारी जी ने। मानवीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं को देखिए, सॉरी दाई साहब ने, मानवीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं को देखिए, हमारी हालत देखिए। महिलाएं ज्यादा कोमल और प्रेमल है। ये प्रेम है जो उन्हें कोमल बनाता है, ये अहंकार और घमंड है जो हमें कठोर बनाता है। हमारी बहनें क्या देती है? वे अपने प्यार एवं कोमलता के माध्यम से मानवता और मनुष्य जाति को जीवित रखती है। चाहे कुछ भी हो जाए, सहनशीलता और स्वीकार्यता के साथ उससे गुजर जाती है। ये कुदरती स्वभाव है जो उन्हें बेहिसाब रूप से ईश्वर ने प्रदान किया है। तो हम भाइयों को इन पंक्तियों से सीखना चाहिए, बहनों से। एक खूबसूरत गुलाब के बारे में सोचिए जो अपने ही रस में सराबोर होता है। इसका स्वभाव अपना ही है जो इसे खुशबू से हवा को भर देता है। बिना इस सुगंध के गुलाब गुलाब नहीं है। दिल में प्रेम के बिना हमें एक सच्चा इंसान बनने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। दिल में प्यार की कमी होने के बावजूद हम गलतियां करते हैं। हम इस प्रेम को बहुत ही सीमित और संकुचित दायरे में लुटा देते हैं और हम इसे व्यापक रूप से फैलाने का मौका गंवा देते हैं। इस प्रकार प्रेम की नदी का यह बहाव अपने में ही रोक लेते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये नदी महासागर तक पहुंचे। देखिए, ये प्रेम का बहाव क्या है? मैं संकुचित करता हूं मतलब क्या है? मैं कुछ निश्चित लोगों को प्रेम करता हूं, फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, कुछ यहां तक मेरा है, या मेरा कोई अच्छा दोस्त, बस। जबकि ये क्या है? इसको हम बहुत सीमित और संकुचित कर देते हैं। फैलना चाहिए प्रेम, विस्तृत जिसको कहना चाहिए, फैलना चाहिए। लव, नॉलेज एंड मनी इज टू डिस्ट्रीब्यूट, चार्य साहब कहते थे। प्रेम, ज्ञान और धन बांटने के लिए। तो धन नहीं बांट सकते तो प्रेम और ज्ञान तो बांट सकते हैं। धन तो मान लीजिए बांटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रेम और ज्ञान आसानी से बांटा जा सकता है। तो जो प्रेम है, इसको मैंने इसलिए कहते हैं, अभी मैं ट्रस्ट का सेमिनार अटेंड करा तो पता लगा कि 9 PM प्रेयर में ग्लोब सामने लेके बैठिए और सारे विश्व को उसमें लीजिए। आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो सोचिए सभी लोग मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं। तो बाबूजी महाराज जो कहते हैं नई मानव जाति का उद्भव है, ये क्या है? एक विस्पर में वो कहते हैं कि मैं जेनेटिक पैटर्न चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो एग्रेगोर बन रहा है, किस चीज के लिए बन रहा है, ये हमको समझना है। इस एग्रेगोर बनाने में हम कैसे मददगार हो सकते हैं? अगर मेरा प्रेम बड़ा संकुचित रह गया, मैं नैरो माइंडेड रह गया मेरी फैमिली तक, मेरे फ्रेंड्स तक, तो क्या होगा? आज देखिए मैं कितना प्रेम से आप लोगों से जुड़ा हूं। आई एम फीलिंग जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं महसूस करता हूं कि मैं आप लोगों के क्लोज हूं। ये क्या है? ये प्रेम बहना चाहिए, फ्लो करना चाहिए, जबकि हम लोग उसे रोक देते हैं कि मेरा प्रेम यहीं तक सीमित रहना चाहिए। इस संदर्भ में एक गुण जो कि सर्वोत्तम है, दूसरों के साथ व्यवहार में विनम्रता। इस विनम्रता पर दाजी साहब ने बार 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 जोर दिया, बहुत ज्यादा जोर दिया। मोर देन एनीथिंग एल्स ही वांट्स अस टू बी हम्बल, विनम्र। कुछ भी नहीं है, 13 पॉइंट पर पहुंच जाइए, कुछ भी प्रोग्रेस कर लीजिए, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है, कहते हैं कोई काम का नहीं। इखलाक, कैरेक्टर फॉर्मेशन, विनम्रता, ये चीजें। विनम्रता एक शून्यता की तरह है जो हमें खालीपन पैदा करती है। केवल तब हम प्राणाहुति को आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। तो कहते हैं ट्रांसमिशन एब्जॉर्ब ही तब होगा, एसिमुलेट तब होगा जब हम हम्बल होंगे। अगर हम हम्बल नहीं है, कितने ही खुश हो जाइए, कितने ही ध्यान कर लीजिए, कोई काम का नहीं। अगर हम कहें कि हम पूर्ण हैं, तो ये खालीपन पहले से ही भरा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं भरा जा सकता, तो कृपा कभी नहीं होगी। ये एक उल्टे घड़े की तरह है। निसंदेह कृपा घड़े पर बरसेगी, लेकिन घड़ा कभी भी नहीं घर भर पाएगा। जिस प्रकार इस घड़े को खाली और ग्रहणशील होना चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे दिल को खाली, ग्रहणशील और विनम्र होना चाहिए। विनम्रता ही कृपा को आकर्षित करेगी। वैक्यूम, तो जो सुबह बात कही कि क्या आड़े आ रहा है, हम में विनम्रता नहीं है, वो आड़े आ रही है, उस स्तर की नहीं है।
विनम्रता का लेवल जो है जिस स्तर का बताया गया उस स्तर का नहीं है, और हम में वैक्यूम नहीं है, तमाम चीजों से हमने अपने दिलों को भर रखा है अदर देन मास्टर। तो जब तक वो वैक्यूम नहीं होगा तो ये जो एम्प्टीनेस नहीं है वो हमारे और मालिक के बीच में आड़े आ रही है। जो सुबह जिन पर विचार करने को कहा गया था कि क्या ऑब्स्टेकल है मेरे और मास्टर के बीच में, विनम्रता ही मालिक की कृपा को आकर्षित करेगी। ग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कहते कुछ नहीं करना है। विनम्र हृदय सदैव ही, दादी साहब कहते विनम्र हृदय सदैव अपने आप ही स्वतः ही कृपा को आकर्षित कर लेगा। ग्रेस आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी ग्रेस के लिए, बहुत मेडिटेशन करके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इफ यू आर हम्बल, उस लेवल के हम्बल, अपने आप कृपा आएगी, वो खोजती हुई आएगी आपको ग्रेस कि ऐसी कहाँ है ऐसा शख्स, वो हम्बल शख्स कहाँ है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चले। 5 मार्च 2002 के दिव्य लोक के प्राप्त संदेश में पूज्य बाबूजी कहते हैं, सबसे विनम्र और स्वयं को बुला देने वाला व्यक्ति राजा से भी संपन्न जीवन व्यतीत कर सकता है। राजा से भी संपन्न, माइंड इज वर्ड्स। विनम्रता अलोन अगर हो तो, ये कहने सुन जब होता है तब पता लगेगा क्या हुआ, कैसे ये हुआ। अभी जब तक विनम्र नहीं है समझ में नहीं आएगा, क्या करेंगे। ये तो गूंगे का गुड़ है, वो तो जब आएगा, जब विनम्र होंगे, जब जाकर के समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब विनम्र हो जाएंगे, जब ग्रेस आ जाएगी और जब पता लगेगा कि जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो तो ये है, तब जाके उसकी इंपॉर्टेंस महसूस होगी। हमें पूज्य बाबूजी महाराज का 30 अप्रैल 1982 में सूरत में दिया हुआ संदेश भी याद रखना चाहिए। हम किसी दिन इस संदेश पर पूरी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगेन एंड अगेन दाजी साहब इसको रिपीट करते हैं। यदि हम स्वयं को महान समझते हैं तो उस महानता के आगे एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जहां तक हमें पहुंचना है। इस प्रकार हम एक बंधन बना लेते हैं जो हमारे रास्ते की रुकावट बन जाता है। कैसा नुकसान? जब हम अपने को महान मानते हैं हम दूसरों को नीचा समझने लगते हैं। इस प्रकार यह रास्ता भी जिस पर हमें चलना है बंद हो जाता है। आई रिपीट, जब हम अपने को महान मानते हैं, इस दूसरों को नीचा समझने लगते हैं, इस प्रकार वह रास्ता भी जिस पर हमें चलना है बंद हो जाता है। रास्ता बंद हो गया, फिर करते रहिए ध्यान, कोई मतलब नहीं, रास्ता ही बंद हो गया और हम पूर्ण रूप से प्रयोजन और उद्देश्य से भटक जाते हैं। इस प्रकार कोई अपने मन में मान लेता है कि वो दूसरों से खास तौर से बेहतर है। इस प्रकार कई रूप में हम अपने अहंकार को बेवजह और बिना कुछ हासिल किए मजबूत कर लेते हैं। हम अपने विचारों में बढ़ाई कर लेते हैं और ऐसा करके बहुत कुछ गंवा देते हैं। बिना बात हम ईगो को मजबूत करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, गेन कुछ नहीं होता। हम अपने अहंकार को बिना बात मजबूत करते हैं। हम सबके पास हमारा व्यक्तित्व है जिसके लिए हम ईश्वर के आभारी हैं, लेकिन अहंकारी बने रहना स्वयं का अपमान करने जैसा है और अंततः ईश्वर का भी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अहंकारी बने रहना क्या है? स्वयं का अपमान तो है ही है, ईश्वर का भी अपमान। जब ध्यान मग्न हृदय प्रेम में अपनी सर्वोच्च चमक के साथ जैसे भी छूता है वो पारस हो जाता है। आंतरिक रूप से ध्यान में रहते हुए और बाह्य रूप से अपने भौतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी आंतरिक प्रेमल अवस्था हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। जो कुछ भी हम करते हैं, यहाँ तक कि हम ध्यान करते हैं, हमारी द्वेषपूर्ण भावनाएं भी परिवर्तित हो जाती है। हमारी समझ विकसित होकर आसक्तियों को, जो कि जहर के समान है, अमृत में बदल देती है। हमारा हृदय एक प्रिज्म के समान हो जाता है जिससे गुजरकर हर चीज अमृत बन जाती है। तो ये कैसे हुआ? खाली ध्यान से नहीं, आंतरिक रूप से ध्यान में रहते हुए और बाह्य रूप से इंटरनली आई एम मेडिटेटिंग। देखिए, ऐसा नहीं है ये सब बातें, ये नहीं है कैसे होगा, ये सब कन्वर्ट कैसे होगी फीलिंग्स, हेट्रेड कन्वर्ट कैसे होगी जो बताया है, पॉइजन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा नेक्टर में, सब कैसे होगा? खाली ध्यान करने से नहीं, आंतरिक रूप से इंटरनली ध्यान में रहते हुए और बाहरी रूप से फिजिकल काम कर रहे हैं, तब जाकर के ये होगा। खाली ध्यान करने से नहीं होगा। कल्पना कीजिए, क्रोध और बदले की बजाय हम सहज प्रकृति से बदले और क्रोध का जवाब प्रेम और करुणा से दें। कल्पना कीजिए, अगर हम बिल्ली की पूंछ को दबा दें तो बजाय उछलने के वही बिल्ली खुशी से म्याऊं की प्रतिक्रिया करे। हम ऐसी बिल्ली को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम स्वयं को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। सहज रूप से मुस्कुराकर प्रेम पूर्वक या हंसी मजाक से जवाब दें, बजाय अपमान और व्यंग के। अपमान और व्यंग की बजाय प्रेम से जवाब देना।
निस्संदेह कहते हैं क्रोध को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसा कि पूज्य बाबूजी महाराज कहते हैं, इस शक्ति को करुणा में बदला जा सकता है अगर हम कुछ देर के लिए स्वयं को विराम दें और समझ का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। इसीलिए बार बार विवेक और वैराग्य की बात की जाती है कि विवेक और वैराग्य सहज मार्ग में बाय प्रोडक्ट है। मैं गुस्सा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मुझे अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम यहाँ बजाय गुस्से की प्रतिक्रिया करने के करुणामयी प्रेम से प्रतिक्रिया करें। क्या यह विकास नहीं है? एक ध्यानमग्न मन के लिए इस प्रकार की उन्नत हालत में पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आपको नहीं लगता अगर हाँ मैं ऐसा करना चाहूंगा तो प्रिय मालिक चारी जी से प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे? इफ आई रियली क्रेव फॉर दैट तो ये हो। जब वे हमें सहारा देने को तैयार हैं तो हम दोबारा क्यों सोचें? क्या वे हमारे बदलाव के संघर्ष के एक मूक गवाह की तरह देखेंगे? जैसा कि प्रिय मालिक की वार्ताओं में जो कि प्यार और मृत्यु की पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरे लिए सारी वार्ताओं की श्रृंखला का सार है। लव एंड डेथ बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। उसका सार बता रहे हैं दादी साहब। प्यार करना अपने आप को अहंकार से मुक्त करना है। निम्न स्तरीय स्व अवश्य ही मिट जाना चाहिए, लोअर सेल्फ मिट जाना चाहिए। तो एक तरीके से ये अपने आप से एक प्रकार का प्रलय है। मित्रता अवश्य ही प्रेम में परिपक्व होनी चाहिए, प्रेम अवश्य ही भक्ति में परिपक्व होना चाहिए, भक्ति अवश्य ही पूजा में परिपक्व होनी चाहिए, पूजा समर्पण में, और तब स्व का अंत होकर निम्न स्व की समाप्ति। सीक्वेंस देखिए, आई रिपीट, लव किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? डिवोशन में, नहीं, फ्रेंडशिप लव में पहले, मित्रता प्रेम में, फिर प्रेम भक्ति डिवोशन में, फिर भक्ति पूजा रेवरेंस में, फिर पूजा समर्पण सरेंडर में, और तब स्व का अंत होकर के निम्न स्व जो लोअर सेल्फ जो हमारा उसकी समाप्ति। ब्यूटीफुल सीक्वेंस। वास्तव में जब हम प्रेम करते हैं हम केवल प्रेमी को देखते हैं, केवल प्रेमी के बारे में सोचते हैं, केवल प्रेमी का अस्तित्व होता है, हमारा नहीं। ये केवल प्रेम ही है जो इस संबंध को उदात्त बनाता है। प्रेम में केवल देना ही देना है, कभी लेना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम में लेना कुछ नहीं है, प्रेम कुछ डिमांड नहीं करता। प्रेम में सिर्फ और सिर्फ दिए जाना है, डिस्ट्रीब्यूट, बी अ कंड्यूट ऑफ मास्टर्स लव। बहाते जाइए प्रेम, जो मिले, पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, कुछ मेहनत नहीं लगती प्रेम देने में, इसको बहाते जाइए। यह प्रेम प्रेम पात्र में समा जाता है तो उसी प्रकार प्रेम पात्र भी प्रेमी में समा जाता है। यह ईश्वर के साथ एक आदर्श संबंध है। वह हमारा ईश्वर हमेशा वफादार है, हमें स्वयं को वफादार एवं काबिल बनाना है। सारी तैयारी और यात्रा केवल इसी ओर है कि हम उनके प्यार के काबिल बने। देखिए अंत किया है, सारी तैयारी और यात्रा, होल प्रिपरेशन इज टू बी कॉम्पिटेंट ऑफ हिज लव, उनके प्यार के काबिल बने। ये सारी यात्रा इसलिए। बहुत ही प्यारी वार्ता थी। इसमें कोई प्रश्न हो तो फिर आगे चले। कोई क्वेरी? एक हैंडआउट है भंडारे का, हृदय की आंतरिक प्रवृत्ति। इसमें से मैं थोड़ा कुछ पढ़ दूंगा। इसमें प्रेम के बदले प्रेम, केवल प्रेम के लिए प्रेम की बात की गई है, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बीच बीच में से लूंगा। प्रेम के निवेश के बदले में लाभ की उम्मीद रखना पवित्रता के विरुद्ध है। यही कारण है कि प्यार के खातिर प्यार की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। जब हमारा सहयोग इच्छा या अहंकार से दूषित हो जाता है तब ईश्वर और भक्त के बीच का बंधन बुरी तरह प्रभावित होता है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, माइंड इट, आई रिपीट। जब हमारा सहयोग इच्छा या अहंकार से दूषित हो जाता है तब ईश्वर और भक्त के बीच का बंधन बुरी तरह प्रभावित होता है। केवल प्रेम के लिए प्रेम, कुछ नहीं मांगना है मुझे, कोई डिमांड नहीं है मेरी तरफ से, तब ये क्या होगा? प्यार की खातिर प्यार, लव फॉर लव्स। करोड़ों रुपए ब्रैकेट में एक खुशहाल, स्वस्थ, समझदारी पूर्ण और अनंत जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से ईश्वर को प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती के रूप में घूस देना, क्या ये उचित है?
आपको यह समझने के लिए ऋषि होने की जरूरत नहीं है। जब इंसान का ईश्वर के साथ लेन देन का संबंध बन जाए तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना सीखता है, यानी फायदा उठाने का। तो जब ईश्वर के साथ ही हम लेन देन कर रहे हैं तो दूसरे के साथ तो डेफिनेटली करेंगे, हमारी हैबिट ही वही हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में पता ही नहीं हमको कि जब हम ये डिमांड्स के लिए मालिक के पास जाते हैं, अगर कुछ पाने के लिए, वेदर इट इज मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वेदर इट इज सेंट्रल रीजन, अगर किसी भी चीज को पाने के लिए जा रहे हैं तो फिर वो क्या है, सौदा है। तो जब हम मालिक के साथ ये करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोगों के साथ तो सौदा करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए एक दूध वाला अपने लाभ को बढ़ाने के लिए दूध में पानी मिलाने का निर्णय लेता है, लेकिन वह पुनः विचार करता है, उसे लगता है वह ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा और अपना ग्राहक खो देगा, अतः वह अपना निर्णय बदल देता है। क्या यह निर्णय उसे चरित्रवान बनाता है? हालांकि उसने अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दिया, उसने गलत कारण से यह निर्णय लिया, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। फिर भी ऐसा करने में अपनी आंतरिक अच्छाई और दिल की नैतिकता से समझौता किया। उसने पानी तो नहीं मिलाया, पर वो डरा किस लिए? मॉरलिटी से नहीं डरा, वो पकड़े जाने से डरा। तो काम डर से नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए मॉरलिटी के लिए। मुझे करना है इसलिए करना है, मैं किसी डर से करूं वो कोई काम का नहीं। यदि हम केवल पकड़े जाने के डर से खुद को गलती करने से रोकते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि कम से कम धर्म के मार्ग, नीति परायणता के मार्ग से भटकने से बचने के लिए हमें नियम और नीतियों की जरूरत है। अगर हम अपनी आंतरिक अच्छाई, शालीनता को स्वचलित और उचित रूप में प्रकट और प्रबल होने दें तो इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप नियम और नीतियां निरर्थक हो जाती है। ऑल रूल्स आर इररिलेवेंट देन। अगर हम नेचुरली सब कुछ करें तो रूल्स की जरूरत तो कब पड़ती है? हमको 10 मैगजीन्स क्यों दिए गए? क्योंकि इनडायरेक्टली हम फॉलो नहीं करते हैं, हम वो सब नहीं करते हैं, हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हमको 10 मैगजीन दिए। अगर हम सब कुछ ठीक ठाक करते तो मैगजीन क्यों देने पड़ते? दिए इसलिए गए 10 मैगजीन्स। नियम और नीतियां जितनी अधिक होती है उतना ही हम अपनी आंतरिक अच्छाइयों के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अगर केवल दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए हमारे कृत्य न्याय संगत होते हैं तब भी हम अपनी आंतरिक अच्छाइयों से समझौता करने वाले हैं। हमारे सदाचार के लिए हमारा समुदाय हमें इनाम दे सकता है, परंतु कृत्य भले ही उचित तो वो निर्दोष नहीं है। हम अभी भी अपनी वास्तविक अच्छाइयां व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम केवल अच्छाई और नैतिकता के मुखौटे पहने हुए हैं। अगर मैं अंदर कुछ और हूं और बाहर कुछ और, तो फिर क्या है? मैंने एक मास्क लगा रखा है। इसलिए चारी साहब कहते थे, से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से। यह नकल है, नैतिकता का बहाना, अच्छा कार्य करके अपनी प्रतिष्ठा को झलकाना सिर्फ इसलिए कि अन्य लोग हमें देख रहे हैं, हमारे अहंकार के भार को बढ़ा देता है, जो फिर हमें अवचेतन स्तर पर परेशान करता है। सब क्लियर है? आगे चलिए। अत्यावश्यकता और स्वीकृति प्रगति का पथ, ये एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता है जिसमें बताया गया है कि चैटर्जी साहब बार बार सेंस ऑफ इमरजेंसी एक वर्ड यूज करते थे, सेंस ऑफ अर्जेंसी। इसमें बताया अत्यावश्यकता और स्वीकृति क्या है। बहुत लंबी वार्ता है, मैं शॉर्ट में लूंगा। सबसे पहले तो बताया कि ऋषि व्यास, जो अपने जमाने के जाने माने ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र शुक को राजा जनक के पास भेजा ज्ञान प्राप्ति के लिए। शुक गया, महल में के बाहर बहुत समय तक प्रतीक्षा की धैर्य और शांति से, फिर जनक ने उसे अंदर बुलाया। शुक ने जनक से प्रश्न किया कि वे इतने सारे ऐशो आराम से घिरे होने के बावजूद केंद्रित और अविचल कैसे रहते थे। राजा जनक अपने जमाने में सबसे बड़े लग्जरीज में रहने वाले राजा थे और फिर भी वो डिटैच थे। तो शुक को ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता। उन्होंने पूछा तो उन्होंने वायदा तो किया कि भाई मैं बताऊंगा, लेकिन दो शर्त। एक तो शुक को एक पर्टिकुलर टाइम में शहर का पूरा दौरा करना था और साथ ही उस दौरान तेल से भरा घड़ा अपने सिर पर लेकर चलना था और ये निश्चित करना था कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरे। तेल का घड़ा लेकर के दौरा करना है सिर पर और तेल की एक बूंद भी नहीं गिरे। फिर उन्होंने शुक से पूछा कि अपने दौरे के दौरान क्या पता किया। शुक ने बताया कि वास्तव में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि पूरे समय वह तेल का घड़ा उठाए रखने और कहीं तेल बाहर न गिर जाए इस बात से चिंतित था। शुक की चिंता तो सारी इसी चीज की थी, उसे कोई दूसरी चीज ध्यान ही ना आई।
फिर राजा जनक ने पूछा कि क्या उसके पास उसके सवाल का जवाब था। मेरे राजा जनक के हिसाब से शुक को उसका जवाब मिल जाना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को क्या जवाब मिला शुक को? कोई बताएगा? इट्स वेरी सिंपल। क्या उत्तर मिल गया शुक को? जैसे जी एक चीज घड़ा पे ही उठाते फोकस करो। उसका मन इसी चिंता में था कि तेल ना गिरे, ऐसे ही हम भी इस शरीर को धारण करते हुए अगर मृत्यु की चिंता में है कि भाई अगले क्षण मृत्यु आ सकती है, तो हम अनासक्ति रहेंगे। जी, बहुत अच्छा। लक्ष्य का ध्यान, उसका लक्ष्य एकाग्रता कायम से ड्रॉप न गिरे। और हमारा लक्ष्य क्या है? इम्पोर्टेंट ये है भैया, एकाग्र बना रहे। हाँ, एकाग्रता बनी रहे जी। होने जा रहा है। एकाग्र बना, एकाग्रता बनी। और भैया जो आपने बताया चारी जी वाला वाट्यू से मीन और मीन वाट्यू से, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। अंदर और बाहर एक साथ, जैसा आप कहते हैं वैसे हो। आप अगर कहते कुछ और है कुछ और, तो जो अंदर से हो बाहर से मुश्किल है। आप जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जैसा कहें उसका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बताया ना कि मेरे घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए और मैं अपना रवैया चेंज कर देता हूँ, वो क्या है? अभी इसमें एक बात आई थी। पूज्य बाबूजी ने हमें बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, ऐसे जियो मानो अगले ही क्षण आपकी मृत्यु होने वाली है। इसे पहली बार पढ़ने पर हमें कई तरह की भावनाएं उठती है। पहली बात जो हमें याद आती है कि मृत्यु अवश्यम भावी है। यदि हमें पता होता कि अगले क्षण आ रही है, तो हम सिर्फ उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते जो सबसे जरूरी है। यक्ष प्रश्न जो था, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। यक्ष प्रश्न क्या है? यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि यक्ष ने पूछा कि भाई आपको सबसे बड़ा ये क्या लगता है सत्य? तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबको पता है कि मरना है, फिर भी सब जी ऐसे रहे जैसे मृत्यु आएगी नहीं। पता सबको एक दिन मरना है, लेकिन सब जी ऐसे रहेंगे जैसे मृत्यु आएगी नहीं। मान लें आप सड़क मार्ग से लंबी यात्रा की योजना बनाते हैं। आप लंबे समय तक रास्ते में होंगे। ये जानकारी आपको आरामदायक सीट वाली भरोसेमंद कार लेने का निर्णय करा सकती है। अब मान लें कि इसके बाद आपको ट्रेलर में निवेश करने का विचार आता है, जो यात्रा के दौरान ज्यादा आराम दे सकता है। आपके पास आरामदायक बिस्तर, टॉयलेट और नहाने के लिए शावर भी होता है। यहाँ तक कि एक मिनी किचन भी लगवा सकते हैं, जिससे कि आपके खाने का ख्याल रखा जा सके। फिर कोई आपसे कहता है कि आप आराम के पलों के लिए अच्छा मनोरंजन सिस्टम भी ले जा सकते हैं। जल्द ही आप असंख्य चुनाव और संभावनाओं में खो जाते हैं, जो आपकी यात्रा को और ज्यादा आरामदायक बना देगा। इस हद तक कि वास्तव में आप अपनी यात्रा के मुख्य उद्देश्य को ही भूल सकते हैं, आपकी मंजिल। इसमें एक खतरा है कि यात्रा को आरामदायक बनाने की कोशिश में हम उसमें काफी देर कर देते हैं, या इससे भी बुरा, आप यात्रा की शुरुआत तक नहीं करेंगे। और उस वाहन पर इतना सारा समय और ऊर्जा खर्च करने के बाद आपको कैसा लगेगा यदि आखिरकार आपको उसे पीछे छोड़ना पड़े? क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, या अपने किए हुए निवेश को उचित ठहराने के लिए आप इधर उधर घूमने हेतु उस वाहन में ही रहना चाहेंगे? देखिए कितनी खूबसूरत उपमा दी है। हम लोग यही सब कर रहे हैं। आरामदेह चीजें जो सारी बताई गई, वो दूसरे रूप में हम लोगों ने कई चीजें इकट्ठी कर रखी है और हम उन्हीं चीजों के बीच में घूम रहे हैं। अब हमें पता है कि इसमें देर हो जाएगी, पता सबको है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इसमें अगर ये आरामदेह चीजें अपने पास रखी तो देर हो जाएगी। और इसमें तो बहुत खतरनाक बात कही है कि काफी देर कर देते, इससे भी बुरा यात्रा शुरुआत तक नहीं कर पाएंगे। ये नए लोगों के लिए है। प्रशिक्षक लोग समझते हैं कि जर्नी शुरू करना क्या होता है, तो मुझे तो लगता है वही होगा कि यात्रा की शुरुआत तक नहीं करेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में यदि हमें पता होता कि वक्त कम है, क्या हम अलग तरह से चुनाव नहीं करते? यह अजीब बात है कि इंसान निरंतर अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, लेकिन ये बात जब प्रकट से सुदूर भविष्य की होती है तब बिल्कुल ही मनाही की अवस्था में रहने लगता है। जैसा पूज्य चारी जी कहते थे, मृत्यु तभी से निश्चित हो जाती है जिस क्षण हम पैदा होते हैं। असल में हम जितना लंबा जीते हैं, हम उतना ही हम उसके करीब होते हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम जितना लंबा जीते हैं, अपने अमरत्व पर उतना ही यकीन होने लगता है। वही बात युधिष्ठिर वाली, हमको लगता नहीं है कि मौत आएगी, मृत्यु आएगी, समय कम है।
जब मृत्यु का क्षण ठीक सामने होता है तो हम किसके बारे में सोचते हैं? क्या ये सबसे जरूरी चीज है, या हम जीवन में इसकी और उसकी आशा करते हैं? तब हम नाम और शोहरत हासिल करने के लिए तरसते हैं? क्या तब भी हम उसे जारी करना रखेंगे जिसे हम शर्मनाक काम कहते हैं? क्या हम अमीरी का दिखावा करेंगे, दुनियावी जायदाद के लिए प्रार्थना करेंगे और मृत्यु को टालने के उपाय ढूंढेंगे? भले ही ईश्वर हमारे 24 घंटे जीवन के बढ़ा भी दे, हम उसके साथ क्या करेंगे? जबकि ये काल्पनिक विचारों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अंत किसी भी पल आ सकता है। लिहाजा उच्च स्तर की पवित्रता बनाए रखने के लिए समझदारी इसी में है कि जीवन को पूरे एहतियात के साथ बिताया जाए। शुक्र की तरह ध्यान तेल के घड़े पर केंद्रित रख के ऐसा किया जा सकता है, खुद को यह याद दिलाते हुए कि यात्रा का तात्पर्य सिर्फ हमें मंजिल तक ले जाना है। इसके लिए हमें सचेतन रूप से जीना होगा। आई रिपीट, शुक्र की तरह अपना ध्यान तेल के घड़े पर केंद्रित रखकर ऐसा किया जा सकता है, खुद को याद दिलाते हुए कि यात्रा का तात्पर्य सिर्फ हमें मंजिल तक ले जाना है। इसके लिए हमें सचेत रूप से जीना पड़ेगा। सवाल यह उठता है, हमारे जीवन में तेल का घड़ा क्या है? यह वह है जो हमें अपने फोकस में अटल रहने की याद दिला सकता है। जवाब अत्यावश्यकता की भावना में निहित है। वही अत्यावश्यकता जिसे शुक्र ने बिना तेल की एक बूंद गिराए अपना कार्य पूरा करने के समय महसूस की होगी। शुक्र को सारे समय क्या लगी? अत्यावश्यकता। हमको क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमें महसूस नहीं है कि समय कम है। पल प्रतिपल गुजरता जा रहा है, समय कम है। बेशक उस प्रक्रिया से गुजरना मुश्किल रहा होगा, यहाँ तक कि दर्दनाक भी, लेकिन यह बहुत कुछ असुविधाजनक यात्रा जैसा है जो बिना अपना समय गंवाए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो लंबा है, मैं फिर थोड़ा शॉर्ट में लूंगा इसको। ऐसा प्रतीत होता है मानो अत्यावश्यकता हमें बुद्धिमत्ता का स्रोत खोल देती है, लेकिन यात्रा पूर्ण करने की अत्यावश्यकता की भावना स्वीकृति की भावना से असमान लगती है। यदि परिस्थितियों को स्वीकार करके शांत होते हैं तब अत्यावश्यकता की भावना कैसे हो सकती है? एक कहानी सुनाई, चीनी कहानी, जिसमें मादा बिल्ली अपने बच्चे को मछली पकड़ना सिखाती है। बच्चा दिन भर कुछ नहीं करता है, कभी तितली देखता है, कभी इधर गोल गोल घूमता रहता है। शाम तक माँ ने पूछा कि भाई मैंने 2 बड़ी मछलियां पकड़ ली और तुमने एक भी नहीं पकड़ी, अब क्या होगा? अंधेरा होने लगा। बच्चे ने अब हिलने डुलने नहीं का दृढ़ मन बनाया। उस समय उसने डंडे पर खिंचाव महसूस किया और एक बड़ी मछली फंसने के लिए तैयार। तो जैसे ही उसने मन बनाया कि भाई अब अंधेरा हो गया है और अब मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, मछली पकड़ी गई। अत्यावश्यकता की भावना, खाली हाथ लौटने की संभावना ने आखिरकार उस बच्चे को एकटक चौकन्ना रहकर प्रतीक्षा की प्रक्रिया को सहन करने के लिए उकसाया और लिहाजा ये उसे कामयाबी की ओर ले गया। मालिक की कृपा से प्रत्येक ध्यान एक अभ्यासी के जीवन में सूक्ष्म और विशुद्ध दशा और नए चेतना के स्तर लाता है, लेकिन जो दिया गया है उसकी सराहना करने की अयोग्यता का परिणाम है निरुद्देश्य भटकते रहना। आई रिपीट, मालिक की कृपा से प्रत्येक ध्यान एक अभ्यासी के जीवन में सूक्ष्म और विशुद्ध दशा और नई चेतना का स्तर लाता है, लेकिन जो दिया गया है उसकी सराहना करने की अयोग्यता का परिणाम है निरुद्देश्य भटकते रहना। सराहा ही नहीं, अकृतज्ञता, वही बात कल वाली, प्रियतम के गुलाब को कूड़ेदान में फेंक देना, तो फिर क्या होगा? निरुद्देश्य भटकते रहेंगे। इसका परिणाम चैरी जी द्वारा दी गई समरूपता के जैसा है। पानी के घड़े को 1 मिनट के लिए आग पर रखना, फिर उतार लेना, फिर आग पर रखना, फिर उतार लेना, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। निरंतर मिलने वाली आंच ही पानी को उबाल सकती है। पानी उबलने की प्रक्रिया, एकाग्रता के साथ प्रतीक्षा करना और तेल से लबालब भरा हुआ घड़ा उठाना और उसे छलकने न देना, ये सभी खासकर अत्यावश्यकता, असुविधा और प्रतीक्षा की प्रक्रियाएं। इस सब में क्या इन्वॉल्व है? अर्जेंसी, इनकन्वीनियंस और वेटिंग, जो कि हम तीनों ही नहीं करते हैं। हमको चाहिए कन्वीनियंस, कंफर्ट जोन, धैर्य है नहीं, और इनकन्वीनियंस चाहते नहीं, तो फिर कैसे होगा? कहते हैं यदि शुक्र ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा न की होती तो वो खाली हाथ लौट जाता, शायद बुद्धिमत्ता की बजाय नाराजगी के साथ। दुर्भाग्यवश ऐसा कहा जा सकता है कि जिन साधनों से प्रगति सुनिश्चित होती है हम अक्सर उनका विरोध करते हैं। हमारा रेजिस्टेंस रहता है, हमको प्रोग्रेस के लिए जो दिया जा रहा है, जो भोग है, उसी का हम रेजिस्टेंस करते हैं।
बाबूजी ने अपनी किताब ऋतवाणी के अध्याय मेरा दर्द में इसे बहुत ही सरलता से वर्णित किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे कहते हैं हम में से अधिकांश लोग तीव्र प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस पल तीव्र प्रगति के हालात पैदा होते हैं हम उनके जाने के लिए प्रार्थना शुरू कर देते हैं। है कि नहीं है? कितने लोगों के साथ ऐसा है बताइए? बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताइए। बहुत भारी तकलीफ आ गई, हम क्या करते हैं? बहुत ईमानदार होइए, बताइए प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ। यही होता है भैया कि यही बोलते हैं कि जल्दी से निकल जाइए, जी, इस दशा से बाहर जल्दी निकालो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, यही रहती है हमारी। हम में से अधिकांश लोग तीव्र प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस पल तीव्र प्रगति के हालात पैदा होते हैं हम उन्हें जानने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। सामान्य रूप से सब में मौजूद इस प्रतिरोध के बावजूद मालिक की बदौलत ही प्रगति, ये जो कुछ प्रोग्रेस हो रही है, ये हमारा रेजिस्टेंस मालिक देख रहे हैं, कितना उनको दुख होता होगा, बावजूद उसके वो इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं कि प्रगति तो होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसको हम प्रगति मान रहे हैं बेसिकली वो प्रगति बिल्कुल है ही नहीं, वो हल्दी का गांठिया है। बाबू साहब क्या गए, जिसे मिला हल्दी का गांठिया वही अपने को पसारी समझ बैठा। अब क्योंकि सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है सहज मार्ग में आने के बाद, तो सबको लग रहा है प्रगति हो रही है। विरले अपवाद कोई होते हैं, बाकी देखता हूं मैं अपने आप को भी कई बार देखता हूं, जब मुझ में ओबीडियंस नहीं है तो ये जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, जो चरी साहब ने कहा कि बाबूजी साहब ने कहा कि ये जो है ये दिए हुए टुकड़ों के बराबर है। चरी साहब ने एक जगह लिखा है वाज टू हार्श टू राइट। मैं अपने कुत्ते को भी पूरी ब्रेड देना पसंद करता हूँ, मुझे पढ़कर बड़ा दुख हुआ। यह संतुलन के कृत्य की पराकाष्ठा है जहां हमें उत्तरोत्तर चुनौती दी जाती है मगर विहल नहीं किया जाता। देखिए, हमें चुनौती दी जाती है मगर विहल नहीं किया जाता, प्रोत्साहित किया जाता है पर लिप्त नहीं किया जाता, मदद की जाती है पर जोर जबरदस्ती नहीं, जिससे अधिकतम संभावित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और अथक प्रयास में रहें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाबू साहब ने कई विस्पर में रिपीट कर दिया है, कभी मेरा काम तो बताने का है। यदि हम सहयोग कर पाते, यदि हम अत्यावश्यकता की अवस्था को स्वीकार करने और बनाए रखने के लिए खुद को ताजा कर पाते, तो ऐसी संभावना की कल्पना करें। नीचे संभावनाएं बताइए। कब? जब हम अत्यावश्यकता की अवस्था को स्वीकार करते और उसको बनाए रखने के लिए खुद को ताजा करते, तो क्या आता? चैन की अवस्था खोजने के बजाय हम बेचैनी को अपनाएंगे। मैं कई बार डायरी लिखता हूं, मैं कंफर्ट जोन खोजता हूं। सब कुछ ये क्या कंफर्ट है। बेचैनी की ऐसी अवस्था सिर्फ समर्पण से पैदा होती है। ऐसा समर्पण मालिक में विश्वास और श्रद्धा से ही संभव है। ऐसी श्रद्धा और विश्वास राह में चलते हुए पुनः आश्वस्त करने वाले अनुभवों से ही पैदा हो सकते हैं। और अंत में बहुत सीधे सीधे कह दिया, जब हम कहे अनुसार अभ्यास करते हैं तभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं। बस कहे अनुसार, ये दो शब्द अंडरलाइन कर लेता हूं, कहे अनुसार। अब क्या कहे अनुसार अभ्यास किया? ये अपने आप में झांकिए बस। कहे अनुसार क्या है? प्रैक्टिस एज प्रेस्क्राइब्ड। अगर आप लोगों को चौधरी साहब का, दाई साहब की मेल का जवाब आया होगा, मेरे ख्याल से कईयों ने ये शब्द देखा होगा, प्रैक्टिस एज प्रेस्क्राइब्ड। उनका ये फेवरेट लाइन है। वही बात है, कहे अनुसार अभ्यास। अब वो कहे अनुसार क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। जब जीवन में मुसीबतें और आपत्तियों का सामना हो, यदि उनसे बचने की बजाय हम उनमें से होकर गुजर जाएं, तब कीमती वक्त बच जाएगा। क्या होगा? कीमती वक्त बच जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? समय चला जाएगा। मैं जब बहुत परेशानी में था, बहुत शुरुआत की बात है, उसके बाद तो मैंने कभी शेयर ही नहीं की मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, कभी भी ना मुझे जरूरत महसूस हुई ना प्रॉब्लम लगी। मैंने जब एक बार बहुत परेशान था तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी। मुझे प्रियतम ने जो जवाब दिया वो मैंने गोल्डन लेटर्स में उतार लिया। एक्सेप्टेंस इज की टू एग्जिस्टेंस। एक्सेप्टेंस इज की टू एग्जिस्टेंस। स्वीकार्यता अस्तित्व की कुंजी है। उसके बाद मुझे कभी जरूरत नहीं हुई कि मैं उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करूं। इतना ब्यूटीफुल वो लाइन था। तरीका यह है, चाहे हमारे अभ्यास में या जीवन में, समर्पण की अवस्था में अपना बेहतरीन करना जारी रखते हुए जिस अवस्था से हम छुटकारा पाना चाहते हैं उसे स्वीकार करें। जिस अवस्था से हम छुटकारा पाना चाहते हैं उसे स्वीकार करें, उससे सुलह कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें उससे।
स्वीकृति आराम की अवस्था में वापस जाने के बारे में नहीं है, बल्कि मन की ऐसी अवस्था पोषित करना जहां हमने बेचैनी और असुविधा की अवस्था से समझौता कर लिया है। स्वीकृति क्या है? अगेन कंफर्ट जोन में जाने के लिए नहीं, आराम पाने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी कंडीशन बना लेना जिसमें हमने बेचैनी और डिस्कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस भाव के साथ यदि हम बाबूजी के शब्दों को याद कर पाएं और जान लें कि अंत किसी भी वक्त आ सकता है, तब संभावित उच्चतम तक तेजी के से पहुंचने के लिए हमें चाहे जिससे भी होकर गुजरना पड़े, उसके लिए और भी ज्यादा व्याकुल होंगे। यह आगे, म्यूट कर लीजिए प्लीज। यह आगे के प्रयाण को प्रेरित करता है, जहां हम बार बार यह पाते हैं, पहाड़ियां मुड़ती है, झरने खत्म होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पगडंडी समाप्त हुई है। घने जंगलों और खिले हुए फूलों से होते हुए फिर एक गांव है। और अंत बहुत ही सुंदर किया है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी अवस्था की कल्पना करें जहां अत्यावश्यकता की भावना और स्वीकृति का भाव एक साथ हो। बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन बताया। अत्यावश्यकता की भावना और स्वीकृति का भाव एक साथ हो, यहीं कहीं बीच में जादुई समाधान है। यहीं कहीं बीच में जादुई समाधान है। ईश्वर करे सत्य के सभी अभिलाषी जब जी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ईश्वर करे सत्य के सभी अभिलाषी जिज्ञासुओं को यह अवस्था प्रदान है। इसकी पहले वाली लाइन एक बार बोलिएगा फिर से, और समझ नहीं आया ठीक। कौन सी वाली? अभी जो बोला, ऐसी अवस्था की कल्पना करें, ऐसी अवस्था की कल्पना करें जहां अत्यावश्यकता की भावना और स्वीकृति का भाव एक साथ हो, यहीं कहीं बीच में जादुई समाधान है। यही या और कोई लाइन? हाँ यही वाली। हाँ जी, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या है ये। देखिए, दो चीजें बताइए। अपनी सारी टॉक इसी के ऊपर थी, आपने क्या सुना फिर? अपनी सारी टॉक, ये जो दादी की जो वार्ता थी, ये इसी के ऊपर थी। एक तरफ अत्यावश्यकता की भावना, सेंस ऑफ अर्जेंसी, समय कम बचा है, और दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस, जो कुछ मिल रहा है स्वीकार है, वापस आराम की अवस्था में जाने की इच्छा नहीं। इन दोनों के बीच में ही समाधान है, जो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या? जो कुछ हम चाह रहे हैं वो इसी के बीच में है। क्लियर हुआ? ओके ओके। और कोई क्वेरी? नहीं तो आगे चले। सबसे मुख्य बात है भैया, जो मिला है जैसा है उसको बस स्वीकार करते चलो, इसी का मन बनाना है। पूरी बात शायद यही कही है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वॉलंटियरशिप के लिए कुछ बहुत सुंदर लाइनें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। काम सभी करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? ये आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए। वॉलंटियरशिप के लिए एक वार्ता में कुछ कहा गया है, उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूं काम। गुमनामी में कार्य, अगर मैं कार्य करने के हिसाब से कर रहा हूं, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, मैं मालिक को खुश करने के लिए कर रहा हूं, या मैं अपने अहंकार से कार्य कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कार्य कभी सफल नहीं होगा जरूर, लेकिन सफल नहीं होगा। वैसा सफल नहीं होगा जैसा, काम तो हो ही जाएगा, पर जो उसकी सफलता जो मिलनी चाहिए थी आपको, जो उसका फल मिलना चाहिए था, वो नहीं होगा। तो एक तो गुमनामी में कार्य किया जाए, और दूसरा कर्ता भाव हटा करके किया जाए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई वॉलंटियरशिप करे उसके लिए। और फिर इसीलिए इस वार्ता में कहा है, थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता के साथ अपनी सेवाओं में अधिकतम विनम्र रहकर आप इस सेवा को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता के साथ अपनी सेवाओं में अधिकतम विनम्र रहकर आप इस सेवा को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं।
अगर आप में सामर्थ्य है तो भंडारों में हमेशा मृदुभाषी रहें। बहुत सुंदर बात है, झुक जाने वाला हृदय। तमाम बात की गई है क्षमा पर। हृदय में जख्मों को पनाह देना वैसा ही है जैसा कि अपने जिस्म के पास खंजर है। ये जख्म किसी भी वाजिब कारण का परिणाम हो सकते हैं जिससे हम अपना सच्चा नजरिया खो देते हैं। हमारा स्वभाव कड़वाहट से भरा और प्रतिरोधी हो जाता है। कड़वाहट उसी को प्रभावित करती है जो उसका पालन पोषण करता है। नतीजा यह होता है कि वह व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा आधुनिक युग में कोई सैनिक जीपीएस या रडार के बिना हो। क्या किया जा सकता है जब साधन चाटुष्य का पहला ही पड़ाव यानी विवेक छूट गया हो? जब विवेक ही नहीं है तो क्या हो? इसमें सारी बात आई है बदला लेने पर, रिवेंज। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जमाने में मैं बड़ा ही प्रतिशोधी था, बदला लेने वाला। बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस था। मालिक की बड़ी कृपा हुई, आज भी पूरा नहीं गया, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने उस पर काम किया और जो प्रतिशोध की भावना जो मेरे अंदर थी वो निकली। बदला लेने की कोशिश करने से बीमारी और गहरी होती जाती है। क्या इसका परिणाम आराम हो सकता है? परिणाम स्वरूप क्या हमारी जिंदगी में शांति आ सकती है? ऐसी स्थिति में क्या चेतना का स्वतंत्र सतत प्रवाह संभव है? जख्मी हृदय शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर बीमारियों को आमंत्रित करता है। देखिए क्या होगा, मानसिक और शारीरिक। आजकल अधिकांश बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं और कोई कारण नहीं होता सिवाय इसके दिमाग के। जैसे ब्लड प्रेशर, कई हार्मोन है कार्टिसोल जैसे जो रिलीज होते हैं जब हम क्रोध करते हैं। तो प्रतिशोध और क्रोध ये क्या हुआ? शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर बीमारियों को आमंत्रण दिया। एक लंबे दिन के कार्य से हुई शारीरिक थकान उतना कष्ट नहीं देती जितना किसी प्रिय के द्वारा किया गया एक कटाक्ष। निंदा के विषय में लगातार सोचते रहने से हम एक भंवर में फंस जाते हैं जो हमें असंतोष के गहरे महासागर की ओर धकेलता जाता है। उदार हृदय से सभी को क्षमा करने से असीमित शांति तथा शांत चित्ता का आगाज होता है। ये मैंने महसूस किया था जब मेरा प्रतिशोध जाने लगा गया और मैंने क्षमा करना शुरू किया। मुझे लगा मैं कितना लाइट महसूस कर रहा हूँ। दुनिया भर का बोझ लिए घूमता था। मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही भाई, मेरी बहन, रियल रिलेटिव्स मेरे, उनके प्रति मेरे मन में प्रतिशोध था। मात्र अहंकार जिसका कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी प्रगति में बाधक बन रहा था। उस अहंकार को लेकर के, उस प्रतिशोध की भावना को, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने क्यों ऐसा कर दिया, जनरली होता है हमारे साथ परिवार में। तो इन बातों को सोच करके जो मन में भावना आती थी उससे मैं अपना नुकसान कर रहा था। एक बार दाई साहब ने मुझे लिखा था मेल, तब भी ऐसी मैंने मेल की थी उसकी रिप्लाई में कि ये जो रिवेंज और एंगर है ये किसी और से ज्यादा अपने आप को नुकसान करते हैं, ध्यान रखिए। उन्होंने मुझे इतना प्यार से संभाला, इतना प्यार से हर वक्त सिखाया। मैं आंसू टपकते हैं कृतज्ञता से हर बार जब मैं उनको लिखता था और बड़े ही प्रेम से सारी बात को एक लाइन में समझा देते थे। जिस दिन उन्होंने मुझे समझाया और समझाने के साथ फिर वो अपना काम भी करते हैं। रिवेंज एंड एंगर आप तो खुद को ज्यादा नुकसान करेंगे बजाय कि दूसरे को। तो आखिरकार अगर हम समझते हैं कि प्रतिशोध की भावना उकसाने की मानसिकता से कटाक्ष करने वाला व्यक्ति मूर्ख है तो फिक्र किस बात की? आखिरकार वह एक मूर्ख है। देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं मजे में बताता हूँ। आजकल मानने लगा हूँ, मेरा बेटा है बड़ा वाला, अब ये पूर्व टर्म के भोग होते हैं, उसने बहुत बड़ी एनएलयू से लॉ की है और हिंदुस्तान में 24th रैंकिंग लाया, बहुत अच्छा वकील है। और वो अक्सर मुझे किसी न किसी तर्क से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अक्सर अपने को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है। और मैं भी, मेरा पिता रूपी अहंकार हावी होता था पहले। ये मेरा बेटा, मैंने इसको लालन पालन किया और आज ये मुझे तर्क देकर के काट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अचानक मेरे मन में दिमाग आई, छोड़ दीजिए यार, मूर्ख है। दादी साहब की एक बात सुनी थी गुजराती में, जवा देना। बस वो जब ये सोच लिया कि चलिए कोई बात नहीं, मूर्ख है, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। अब ये तो मैंने बाद में पढ़ा। तो कहते हैं कि अगर भावना उकसाने की मानसिकता से कटाक्ष करने वाला व्यक्ति मूर्ख है तो फिक्र किस बात की?
आखिरकार वो एक मूर्ख है। अगर किसी गलतफहमी के कारण आप कष्ट का अनुभव कर रहे हैं तो इसे समझने का प्रयास करें, और यदि किसी स्पष्ट कारण से है तो क्षमा मांग लें, न कि नकारात्मक बन जाए। तो जब जब मुझे गलत लगता था मैं क्षमा भी मांग लेता था कि नहीं मुझसे गलती हुई। हालांकि मैं कंट्रोल तो नहीं कर पाया अपने को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे मालिक की सीख है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, 12th मैगजीन चारी जी ने दिया है कि दूसरों को नहीं अपनी गलती पर मान। फॉर्चुनेटली मेरे साथ मेरी वाइफ रही, निंदक नियरे राखी आंगन टूटी छवाए। वो हर बात पर यही कहती थी, आपका अभ्यास किसी काम का नहीं। जब भी मैं थोड़ा बहुत इरिटेट होता था एक ही लाइन आती थी, आपका अभ्यास किसी काम का नहीं, कोई काम का नहीं। ये करते 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 मैं अपना इसमें सुधार लाने की कोशिश करने लगा। मालिक को लिखने लगा, साहब ये शब्द कब तक सुनूंगा, आखिर कब तक। थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा। एक प्रतिशोधी हृदय भारी तथा कलुषित स्पंदन की मौजूदगी से ठोस बन जाता है। ये भारी और ठोस स्पंदन हृदय को उदास और बोझिल बना देते हैं। मन कष्ट लेने वाले से बदला लेने के एकांगी मार्ग पर विचार और चिंतन करता है। क्या हम ऐसी हालत में चेतना के विस्तार की आशा कर सकते हैं? जीव स्वयं को स्वतंत्र फैलाव की बजाय जो ब्रह्म का स्वभाव है, गलत दिशा में खुद को सीमित कर लेता है। अगर आपने ट्रूथ इटर्नल सुना हो आप लोगों में, तो ब्रह्म और जीव की बात होती है। तो ब्रह्म का स्वभाव है फैलाव। तो क्या होता है, हम तो चेतना के विस्तार की बात कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, जो ठोस स्पंदन आएंगे, ग्रॉसनेस आएगी, ये तो और बोझिल बना देगा। प्रतिशोध की भावना हिंसा को बढ़ावा देती है, चाहे वो कितनी सूक्ष्म क्यों ना हो। प्रतिशोध को यही नहीं है कि आपने लड़ाई झगड़ा हाथापाई कर ली, ये सब प्रतिशोध नहीं है। ये तो बहुत दूर की बात है जो हमको शोभा ही नहीं देती है। वो तो बहुत सूक्ष्म प्रतिशोध की बात कर रहे हैं। अगर मन में भी आ गया कोई भावना ऐसी, उसकी भी, इसके पास अपना विभत्स रूप दिखाने के कई तरीके हैं। ये क्रोध, झुंझलाहट और दुख को व्यक्त करता है, जिसका परिणाम होता है अस्थिर भावना है। ये सारी चीजें आगे चलकर हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दिवालियेपन की कगार पर खड़ा कर देती है। और ये सब शुरू होता है प्रतिशोध का रवैया रखने से। संतोष सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। प्रतिशोधी हृदय किसी की भी समझ को अस्वीकार कर देता है, शांति हेतु किए गए समझौते के नकार देता है, मानसिक और भावनात्मक सामंजस्य को अस्वीकार कर देता है, और आध्यात्मिक तरक्की से महरूम कर देता है। आगे जाकर आत्म साक्षात्कार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आई रिपीट, हमें आध्यात्मिक तरक्की से महरूम कर देता है, और आगे जाकर आत्म साक्षात्कार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी एक वार्ता में कहा, शुद्ध पानी में एक जहर की बूंद मिलाने के बराबर है। किसी भी उच्चतम स्तर पर पहुंच जाइए, अगर जरा सा भी क्रोध आया तो क्या होगा, शुद्ध पानी की पूरी ग्लास में एक जहर की बूंद मिलाने के बराबर। 24 घंटों दूसरों को आंकने के बजाय आंकने, उनके बारे में निर्दयी राय रखने और गलत टिप्पणियों से उनके दिल को छलनी करने के बजाय कितना अद्भुत हो कि सभ्य तौर तरीकों से और दयालु शब्दों से उन लोगों के हृदय पर मरहम लगाएं जिन्होंने पहले कभी हमें कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया हो। कितनी अच्छी बात कही है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक सच्चे साधक को चाहिए कि अपनी अत्यधिक आवेशित आंतरिक प्रणाली के साथ अपने आंतरिक सौंदर्य को अविरल बहने दे। हमारा दायित्व है कि उस मूल स्रोत की महान गरिमा को बढ़ाते रहें जिससे हम जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा दायित्व है कि हम मूल स्रोत की महान गरिमा को बढ़ाते रहें जिससे हम जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे मन में प्रतिशोध आया, जैसे ही क्रोध आया, घृणा आई, कुछ भी आई, हमें तुरंत याद रखना चाहिए मैं अपनी मालिक की गरिमा को बनाए रखूं। जैसा कि मेरी पत्नी मुझे जब भी कहती है ये कि आपका अभ्यास कोई काम का नहीं, तो मुझे याद आता है ये मेरे मालिक पर ब्लेम है, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। ये अगर ये लाइन कह रही है तो ये तो मेरे मालिक पर ब्लेम है, सीधा साधा। उनकी गरिमा खराब हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। मेरी तो हो ही रही है, ये उनकी खराब हो रही है। वो उनको दोष दे रही है इनडायरेक्टली, जबकि उनको पता नहीं कि मैं बदलना मुझे है। मैं नहीं बदलूंगा तो कैसे होगा। मालिक भी कहते हैं ना भैया कि ऐसा है कि अगर अपने अभ्यास के बारे में पता करना हो तो अपने घर में ही पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुझे तो मालिक ने फॉर्चुनेटली हमेशा कहते थे पत्नी ऐसी होनी चाहिए। मुझे बहुत बड़ा सहयोग मेरी पत्नी से मिला। आज भी वो मिशन में नहीं है, मिशन में आज भी नहीं है, लेकिन उस पर बहुत भारी काम हो रहा है। इज ऑलरेडी एट अ वेरी हाई लेवल। तो मैंने उससे सब कुछ सीखा, स्वीकार्यता, ये चीजें, संतोष, ये सब मैंने उससे सीखी और वो मुझे सिखाती गई, वाइस वर्सा।
कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको और बहुत प्रेम से समझाती गई कि देखिए आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जब आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। तो परिवार जो है आईना है, घर में सीखने से बहुत कुछ मिलता है भैया, आईना है बहुत ज्यादा। ये सभी के साथ होता है भाई सब, लगभग जी। नहीं, हम अपने को चेंज कितना करते हैं डिपेंड उसके ऊपर ही है। पहले मैं बिल्कुल तैयार नहीं था चेंज करने के लिए, मालिक की कृपा रही कि मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हुआ। एक बार शुरू में मैं कहता था यही सब लोग गलत है, देखिए अंतर इतना ही है, हम क्या उस तड़प है हमें उस परिवर्तन के लिए, बस वो कोऑपरेशन है। अगर मैं समझता रहूंगा कि मैं नहीं, वो गलत है जो कह रहे हैं, तब तक तो कुछ नहीं होगा। जब मैं समझूंगा, दो स्थितियां हैं, पहले मैं समझूं कि मैं गलत हूं, मैं बदलने का प्रयास करूं, मैं बदल नहीं पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, मुझे इतना जरूर सब गिल्ट नहीं फॉर्म करनी है, मुझे बस प्रार्थना करनी है हृदय से कि मालिक ये जो कह रहे हैं वो सही है, तो मुझे बदलना। ये चीज आती है भैया, और बाद में ये भी सोचते हैं कि भाई हमारी गलती कहाँ, हम कहाँ पे कोई ऐसी चीज मिस कर रहे हैं कि ये चीज हमारे सामने बोला जा रहा है हमको, तो कोई ना कोई हमको फिर पता चल जाता है, हम उसको एनालिसिस करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। ये डायरी राइटिंग बहुत हेल्प करेगी साहब, इसलिए मैं बार बार हर सेशन में डायरी राइटिंग पर जोर देता हूँ। डायरी राइटिंग इसलिए, आज भी जो ये बात कही गई कि भाई आप देखें क्या व्यवधान आ रहा है, तो क्या व्यवधान पता कैसे लगेगा जब हमारे पास समय नहीं होगा, आंतरिक दिशा का अवलोकन नहीं होगा, इतना बैठने का समय नहीं होगा, साइलेंट अंदर जाकर के मालिक से जुड़ करके प्रार्थनामयी भाव से, तो इंट्रोस्पेक्शन कैसे होगा, वो सिर्फ सतही रह जाएगा। उसके लिए पूरा समय, इसलिए बाबूजी साहब ने कहा था ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड इंटरेस्ट इज अ वेरी क्लेवर फिश। तो कहते हैं क्या यह कहा जा सकता है जो लोग हर समय 24 घंटे दूसरों की आलोचना करने और उनका आकलन करने में व्यस्त है, प्रकृति या ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं? क्या वे ईश्वर के एजेंट हैं? वे जो भी हो अपना भाग्य बनते हैं। आइए दूसरों की गलतियों से सीखने की अपनी क्षमता का उपयोग कर हम खुद पर की गई मेहरबानियों का लाभ उठाएं। जब हमें कर्म के सिद्धांत की वृहद जानकारी है तो हम अपने हृदय की उर्वर भूमि में क्रोध और जुनून के प्रतिशोध के बीजों को कैसे छिपा सकते हैं, उन्हें कैसे संभाल या संरक्षित कर सकते हैं। कर्म के सिद्धांत की सबको जानकारी है कि किसी को नहीं है? कोई ऐसा भी है जिसको कर्म के सिद्धांत की जानकारी नहीं है कोई? कोई है? सबको जानकारी है, ये बहुत अच्छी बात है भैया। जी भैया मुझे बताएं कर्म के सिद्धांत। जी जी कार्मिक अकाउंट से कहा जाता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अपने मैगजिम 7 में ये चीज आएगी कि हमें आज जो भी तकलीफ मिल रही है, जो भी कष्ट मिल रहा है, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे पूर्व कर्म के परिणाम भोग, मैंने कुछ उसके साथ ऐसा किया था, एक संस्कार बना और वो भोग के रूप में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ अगर ये समझ में आ जाएगा, जिस दिन समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मालिक की कृपा से समझ में आ सकता है, जब ये समझ में आ गया तो फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैं बताऊं आपको, एक बार ये समझ में आ गया ये मुझे इसलिए तकलीफ दे रहा है। देखिए एक सीक्रेट है, मैं मिशन में तो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन अदर साहित्य में पढ़ा है कि जो लोग हमारे पूर्व जन्म के रिलेटिव्स थे वही आज वापस रिलेटिव बन के आ रहे हैं और वही हमें वापस तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो भोग काटने के लिए ईश्वर ने उन्हें भेजा है। ये मेरी अपनी राय है, मैंने और कहीं पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता कि ये सही हो, मैंने कहीं पढ़ा है और मैंने दिल से महसूस किया है। तो इसमें क्या होता है, वो सोल है, वो बहुत प्योर सोल है जो इस जन्म में आपका भला करना चाहती है। अब उसने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, आपसे दुश्मनी कर रही है, इसलिए हमको लगता है ये हमारी दुश्मन है। इनडायरेक्टली वो बहुत प्योर सोल है जो आपका भला करने के लिए इस जन्म में आई है, ये हम भ्रांति बना लेते हैं। तो अगर हमें कार्मिक अकाउंट, कर्म के सिद्धांत का मालूम है अगर, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, फिर हम क्षमा आसानी से कर सकेंगे। इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अच्छी तरह से ये जान लेने की जरूरत है कि इस पगडंडी में अहंकार अपने पीछे कई बुरी आदतों को जन्म देता है, जिसमें क्रोध, कड़वाहट, बदला, शोक, दुख, भेदभाव करने की आदत, पूर्वाग्रह और अन्य कई बुराइयों सहित अनेक बीमारियों के लक्षण शामिल है। देखिए सब बात कर ली है, सब चीज की जन्मदाता क्या है? अहंकार। क्रोध, कड़वाहट, बदला, शोक, दुख, भेदभाव करने की आदत, पूर्वाग्रह और अन्य कई तरह की बीमारियां। एक पूरे सेशन लिया था इस पर, ऑब्स्टेकल्स एंड पिटफॉल्स इन साधना। देखिए पूज्य श्री बाबूजी महाराज कितनी सुंदरता से भोग के मूल पहलू को 7वें उसूल पर टिका करके समझाते हैं और हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं
कि दूसरों द्वारा की गई गलतियों को ईश्वरीय उपहार समझें। 7वां उसूल, यदि किसी से कोई कष्ट पहुंचे तो बदला लेने का ख्याल न रखें, बल्कि इसे ईश्वर की तरफ से समझें और उसे धन्यवाद दें। दादी साहब कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार से कही ये बात, आगे सुनिए। क्या हमें इसे क्षमाशील हृदय विकसित करने के लिए दिए गए आदेश की तरह नहीं लेना चाहिए? आई रिपीट, क्या हमें इसे क्षमाशील हृदय विकसित करने के लिए दिए गए आदेश की तरह नहीं लेना चाहिए? अब है क्या, मैगजीन तो दे दिए हमको, अब हम उनको कितना फॉलो करते हैं? एक अलग सिलेबस की तरह हमने मैगजीन को रख लिया है। ध्यान, सफाई, प्रार्थना, इट्स ओके, ये मेरा सिलेबस है। 10 मैगजीन्स, ये मेरा सिलेबस में थोड़ा कम है, कमर तक खबर ले रहा है। तो बाबूजी महाराज कहते हैं, भोग की प्रक्रिया के लिए परिस्थितियां जो कि आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है, इसी तरह बनती है। बाहरी मदद दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों के द्वारा उत्पन्न कारणों से मिलती है, लेकिन लोग अक्सर अज्ञानतावश अपने विचारों को जहरीला बना लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कार्य जिसने शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हमारी मदद की, वास्तव में हमें कर्तव्यबद्ध बना देता है। जब बात ऐसी है तो बाहरी माध्यम से किए गए कार्य चाहे कुछ भी हो, दूसरे शब्दों में कहें तो एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाते हैं। तो जिसने आपके साथ बुरा किया, उसके कारण कि हमारे मन में प्रतिशोध की भावना है, उसने तो सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। 4 बजे तुम्हारा क्लास होगा? म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। हमारा हृदय प्राकृतिक रूप से क्षमाशील, आभारशील और प्रतिरोधी हृदय का फर्क समझ लेता है। अपने हृदय को इन विपरीत वस्तुओं को समझने दें। सांसारिक कार्यों के लिए तो हृदय का कुछ हद तक खुला होना ही काफी है, लेकिन कुछ लोग जो आध्यात्मिक उन्नति की तड़प रखते हैं, उन्हें अपने हृदय को अभूतपूर्व स्तर तक खुला रखने की आदत डालनी होगी। गोल्डन लेटर्स में नोट कर लीजिए, आई रिपीट, सांसारिक कार्यों के लिए तो हृदय का कुछ हद तक खुला होना ही काफी है। वर्ल्डली मैटर्स के लिए तो थोड़ी बहुत ओपनिंग ऑफ हार्ट ठीक है, लेकिन जो लोग शीघ्रता से आध्यात्मिक उन्नति की तड़प रखते हैं, जैसे हम लोग, उन्हें अपने हृदय को अभूतपूर्व स्तर तक खुला रखने की आदत डालनी होगी। मतलब बहुत बड़े स्तर तक ओपन करना होगा। ओपनिंग ऑफ हार्ट क्या है, इस पर फिर बात करेंगे कभी। तो उसको कैसे खोला जाए भाई साहब? जी, इस पर कभी बात मैं ये पूछ रहा था कि उसको कैसे खोला जाए, उसका मतलब एक क्षमाशील हृदय कृपा, खुशी और प्रसन्नता और हर्ष सबको आकर्षित करता है। जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस, जो कल बात हुई थी। और अगर मैं खुश नहीं हूं, प्रतिशोध भरा है, तो क्या होगा? ग्रेस डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि प्रतिशोधी हृदय में बैर पनपता है और वो बढ़ जाता है। क्षमाशील हृदय कृपा को आकर्षित करता है और अपने मार्ग में उच्च अधिकारियों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। कल्पना कीजिए उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी जब हम अपने हृदय से इस बुराई को सदा सर्वदा के लिए निकाल फेंकें, एक बार में और हमेशा के लिए। चलिए, ब्रदर कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मीट वाले में एक मिनट बताता हूँ। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग बात कर। ये कह रहा था भाई साहब, इसको मतलब जो है क्षमाशील हृदय कैसे बनाया जाए, ये पूछ रहा था। जी, क्षमाशील हृदय आपको समझ में आना चाहिए। सारी